वेलकम टू स्टडी विद एमएस। आज हम बात करेंगे जो राजनीतिक विज्ञान है, इसको विज्ञान क्यों कहा जाता है। व्हाई पॉलिटिकल साइंस इज कॉल्ड साइंस। तो इस चीज को हम बहुत अच्छे से आज डिस्क्राइब करेंगे कि जो पॉलिटिकल साइंस है इसको साइंस क्यों कहा जाता है। अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसका पॉलिटिकल साइंस पसंदीदा विषय है, या कोई मास्टरी कर रहा हो, या किसी का भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू हो, या हम यूपीएससी के मेंस के एग्जाम दे रहे हैं, या कहीं भी हमारा यूपीएससी का इंटरव्यू है, तो इसमें यह क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है कि जो पॉलिटिकल साइंस है इसको साइंस क्यों कहा जाता है। तो इसी चीज को हमें जस्टिफाई करना है कि हाँ, इसीलिए इसको क्या है, साइंस कहा जाता है। ये हमारे पास आधार है, इन आधारों पर हम पॉलिटिकल साइंस को साइंस कह सकते हैं। ये चीजें क्या है, जस्टिफाई करती है कि जो पॉलिटिकल साइंस है ये साइंस है। तो शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा कम शब्दों में देखेंगे इसकी एक टाइप से, जो ये डेफिनेशन टाइप है कि जो पॉलिटिकल साइंस को साइंस क्यों कहा जाता है। हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है इसको साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने अध्ययन के लिए एक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो साइंटिफिक अप्रोच है, इसका प्रयोग करता है। हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है ये अपने अध्ययन के लिए एक उद्देश्यपूर्ण, तर्कसंगत और व्यवस्थित तरीके से करता है। ये बड़े ही कम शब्दों में है, परंतु हमें क्या है, अच्छे से इसको जस्टिफाई करना है कि पॉलिटिकल साइंस को इन आधारों पर हम क्या है, साइंस कह सकते हैं। हम देखते हैं कि जो गार्नर रहे हैं ये कहते हैं कि एक विज्ञान किसी विषय से संबंधित उस ज्ञान राशि को कहते हैं जो विधिवत पर्यवेक्षण, अनुभव एवं अध्ययन के आधार पर प्राप्त की गई हो और जिसके तथ्यों परस्पर संबंध क्रमबद्ध वर्गीकृत किए गए हो। अगर हम राजनीतिक विज्ञान की इस डेफिनेशन को देखें तो हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है ये एक साइंस है। हम देखते हैं कि इसके पक्ष है, काफी सारे पक्ष है जो इसको जस्टिफाई करता है कि जो पॉलिटिकल साइंस है ये साइंस है। पहला है क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन, सिस्टमेटिकल स्टडी। विज्ञान का जो सर्वप्रमुख लक्षण है वो इसका यह है कि इसका जो समस्त ज्ञान है वो एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित होना चाहिए। और जो पॉलिटिकल साइंस है ये भी जो हमारा स्टेट है, गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, और जो हमारे कंसेप्ट है और जो आइडियाज है, इनका एक क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत करता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है ये एक साइंस है। नेक्स्ट है सुनिश्चितता, सर्टेनिटी, जिसके आधार पर हम क्या है, पॉलिटिकल साइंस को साइंस कह सकते हैं। हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें भी नेचुरल एंड जो हमारे फिजिकल साइंसेज है इसकी भांति कुछ सामान्य नियम और शाश्वत सिद्धांत रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं स्टेट, लॉ, जस्टिस, एजुकेशन, रेवोल्यूशन आदि के संबंध में कुछ ऐसे नियम और सिद्धांत है जो प्रत्येक परिस्थिति तथा देश में लागू होते हैं। एंड नेक्स्ट है जिसके आधार पर हम पॉलिटिकल साइंस को साइंस कह सकते हैं, वो है परीक्षण। इसमें क्या है, संभव है, टेस्टिंग आर पॉसिबल। यदि जो हमारा टेस्टिंग है इसे अभिप्रायों किसी क्रमबद्ध प्रयोग से है तो पॉलिटिकल साइंस में भी टेस्टिंग का अभाव नहीं है। यद्यपि पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास नेचुरल साइंसेस की तरह प्रयोगशाला तो नहीं है जहां पर बैठकर हम क्या है, किसी चीज को टेस्ट कर सके, परंतु फिर भी हम कहते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें टेस्टिंग पॉसिबल है। हम देखते हैं कि जो हमारी पूरा जो मानव जगत है, जो ह्यूमन सोसाइटी है, ये क्या है, हम इसको प्रयोगशाला मानकर चलते हैं। हम देखते हैं कि जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं उस टाइम हम सोसाइटी में जाकर जो हमारे वोटर्स है उनके वोटिंग बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, जो उनकी मैनिफेस्टोज है, वो किस तरीके से जो वोटर्स है उनके वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। इससे रिलेटेड हम डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे टूल्स है डाटा कलेक्शन के, उनके द्वारा डाटा कलेक्शन करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर हो गए जिसमें कि हमारे ओपन एंड क्लोज एंडेड दोनों तरह के क्वेश्चनियर रहते हैं, एंड ऑब्जर्वेशन जो रहती है जिसमें कि हमारी पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन दोनों ही तरह की रहती है। इन सभी टूल्स के तहत क्या है, हम डाटा कलेक्ट करते हैं और जनरलाइजेशन करके क्या है, इसके हम रिजल्ट निकालते हैं। और हम इन आधारों पर क्या है, हम ये प्रिडिक्ट भी करते हैं कि इस टाइम में क्या है, जो ये पॉलिटिकल पार्टी है ये जीतेगी, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है। पर वो जो हमने प्रिडिक्शन की है इट कैन बी ट्रू एंड इट कैन बी रॉन्ग। नेक्स्ट है जो इस चीज को डिफाइन करे या डिस्क्राइब करे
जो पॉलिटिकल साइंस, इसको हम साइंस कह सकते हैं, वो है कार्य और कारण संबंध, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। हम देखते हैं कि जो पदार्थ विज्ञान की भांति पॉलिटिकल साइंस में कॉज एंड इफेक्ट में प्रत्यक्ष संबंध तो नहीं पाया जाता है, परंतु फिर भी हम देखते हैं जो कुछ विशेष घटनाएं हैं उससे हम सामान्य रिजल्ट निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जो हमारी फ्रांस की क्रांति थी एंड रशिया की क्रांति है एंड जो चाइना की क्रांति है, इसके अलग अलग कारण बताए जाते हैं। परंतु अगर हम क्या है पूरे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें तो इन तीनों ही देशों में जो क्रांति के मुख्य कारण है वो एक जैसे ही रहे हैं। हम देखते हैं कि जो ये तीनों देश है, यहाँ पर जो अत्याचार है ये अपनी चरम सीमा पर था और जो लोगों से उनके अधिकारों को छीना जा रहा था, उनका हनन किया जा रहा था, इसीलिए लोगों ने यहाँ पर क्या है क्रांति की थी। तो ये क्या है, अत्याचार एक जो सिमिलर कॉज था इन तीनों ही रेवोल्यूशन का। एंड नेक्स्ट है, जिस आधार पर हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं या जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है इसको साइंस कहा जा सकता है, वो है भविष्यवाणी की क्षमता, प्रिडिक्टिव एबिलिटी। पॉलिटिकल साइंस में नेचुरल साइंसेस की भांति तो भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, परंतु इतना मानना होगा कि इस विषय में भी भविष्यवाणी संभव है। जैसे कि हम देखते हैं इलेक्शन टाइम में जब हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं और उस आधार पर हम ये भविष्यवाणी करते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी क्या है सत्ता प्राप्त करेगी इस बारी। और बाकी हम देखते हैं कि जैसे मौसम विभाग है जो हमारे नेचुरल साइंसेस में होता है, जो मौसम विभाग द्वारा यहाँ पे भविष्यवाणी की जाती है कि आने वाले इस टाइम पीरियड में बारिश होगी। परंतु हम देखते हैं जो यहाँ पर मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी बारिश होने की, वो यहाँ पर बारिश नहीं होती है उस टाइम। तो ये जो भविष्यवाणी की गई थी मौसम विभाग द्वारा वो क्या है, वो सही नहीं होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो हमारे सोशल साइंसेस में हम जो स्टडी करते हैं उसमें भी हमारी जो प्रिडिक्शन है, जो हाइपोथेसिस है, वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। मैंने जब एमफिल टाइम में अपनी स्टडी की थी, जो एमफिल में मेरा टॉपिक था, वो उसमें मैंने ये हाइपोथेसिस बनाया था कि जो चौपाल ब्लॉक में अभी भी कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो मैंने इसी आधार पर अपनी स्टडी की थी। तो मैंने यहां पर पाया कि जो यहां पर कास्ट सिस्टम है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो ये सही भी हो सकता, अगर यहां पर कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था, जो मैंने यहां पर हाइपोथेसिस बनाई थी वो मेरी हाइपोथेसिस गलत होनी थी। परंतु मैंने पाया कि जो चौपाल ब्लॉक में अभी भी कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर ना तो क्या बोलते हैं, लोगों को जो निचली जाति के लोग है उनको टेंपल में एंटरिंग करने की अनुमति है, और ना ही यहाँ पर क्या है जो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट है वो एक दूसरे के साथ इंटरकास्ट मैरिज नहीं करती है। तो यहाँ पर जो मेरी हाइपोथेसिस है वो सही हुई। परंतु हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो हमारी हाइपोथेसिस है इट कैन बी ट्रू एंड इट कैन बी रॉन्ग, उनके गलत होने और सही होने की संभावनाएं रहती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है इसको साइंस कहा जा सकता है। तो ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास। आशा करते हैं कि आप सभी को पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आई हो और आप लोगों को ये समझ भी आ गया हो और आप लोग ये जस्टिफाई कर सकते हैं अब कि हम पॉलिटिकल साइंस को साइंस क्यों कह सकते हैं या क्यों कहा जाता है और इसको कहा भी जाना चाहिए। तो ये सारे आधार थे जिन आधार पर हम पॉलिटिकल साइंस को साइंस कह सकते हैं। सो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर ले, जिससे जो अपकमिंग वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू वॉच।